मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अब एक नेक्स्ट आर्टिकल है ये, और इस आर्टिकल से रिलेटेड अब इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, लेकिन इस आर्टिकल का प्रूफ अभी पूछा जाता है और ये स्पेस में है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझने के लिए कंसंट्रेट होना पड़ेगा। देखिए है क्या, कहा जा रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर गिवन टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू पैरेलल एक्सिस। इसका मतलब ये है कोई आपका एक रिजिड बॉडी दिया गया है और ये रिजिड बॉडी हो या कोई हमारा 3 डायमेंशन में हो, 2 डायमेंशन में हो, जो भी स्थिति है, हम 3 डायमेंशन के लिए कर रहे हैं। तो कोई एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नोन हो, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला जा सके, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोई एक हम लाइन लें, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, और ये 3 तो ये आ गया टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस। यानी हम लोगों को इसमें ये कर रहा है कोई एक रिजिड बॉडी है और उस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका नोन हो, और उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 3 लाइन हम ले लें और ये तीनों लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, और इनमें से किसी को एक को हम एक्स वाई जेड लेते हैं, तो इस रिजिड बॉडी का इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ओरिजिन ले लें, और जो एक्स वाई जेड हम एक्सिस ले रहे हैं तो इनमें एक्स के अबाउट चाहे वाई के अबाउट या जेड के अबाउट इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो दिया हो या वो मेथड हमको पहले से आ चुका हो कि जिसके हेल्प से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकें। तो यदि आपका ये 3 एक्सिस है, ये 3 एक्सिस है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आपका, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्वेश्चन क्या है इसको पहले समझ लें। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये रिजिड बॉडी है आपका, रिजिड बॉडी, उसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ओरिजिन ले लिया और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन लिया, एक को हमने एक्स, एक को वाई और एक को जेड, ऐसा हमने कह दिया। अब इस रिजिड बॉडी का इस एक्स एक्सिस के अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो दिया हो और नहीं तो फार्मूला हम लोग पीछे कर चुके हो जिसके हेल्प से इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाए। तो यदि ऐसा हो तब अब हमको करना क्या है कि जो ये लाइन है यदि इसके पैरेलल, जो ये आपका एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल यदि कोई लाइन ले तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये हम कैसे डिटरमिन करेंगे, उस फार्मूले का डेरिवेशन। यदि हमारा इस रिजिड बॉडी का ये वाई एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो दिया हो और नहीं तो वो फार्मूला हम लोग निकाल चुके हो जिससे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं, तो ये निकल जाए तब हमारा इसके पैरेलल कोई लाइन है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाउ टू डिटरमिन, ये वर्क हमको करना है। तो उसका जो फार्मूला है उस फार्मूले का हम लोग डेरिवेशन करेंगे, फिर आगे जो भी प्रॉब्लम्स हैं इसी फार्मूले का यूज करते हुए हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका डेरिवेशन। तो अब हम क्या करते हैं, ये आपका कोई एक रिजिड बॉडी है, इस अब ये रिजिड बॉडी है तो ये केवल प्लेन में नहीं है, आप ऐसे सपोज कर, और ये इलिप्स है, ऐसा भी नहीं है, कोई रिजिड आपका ये पैरेलल रेक्टेंगुलर पैरेलल हो सकता है या कोई भी आपका शेप हो सकता है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप सपोज कर लो कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसको हम लोगों ने जी से डिनोट कर लिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी से। अब इससे एक लाइन लिया, इसको हमने एक्स एक्सिस कह दिया, एक लाइन हमने लिया ये वाई एक्सिस कह दिया, और एक लाइन हमने लिया ये जेड एक्सिस ऐसा कह दिया। तो ये रिजिड बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसको जी से डिनोट किए, और इसको हमने एक्स वाई जेड ये 3 एक्सिस हमने ले लिया। अब हमको क्या करना है कि जो यह एक्स एक्सिस है इसके अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फार्मूला हम डेराइव कर चुके हो, निकालना जानते हो, तब इसके पैरेलल यानी ये लाइन है, इसके पैरेलल कोई एक लाइन हो तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले का डेरिवेशन करना। तब आप क्या कर लो कि कोई इस लाइन के पैरेलल जो यह लाइन है इस पर एक पॉइंट आपने ये ओरिजिन ले लिया
अब ये एक्स के पैरेलल है, इसको हमने, ये जी है, इसको हमने ओ कह दिया और इसको हमने एक्स डैश ऐसा कह दिया। और जो यह वाई है इसके पैरेलल हमने ये वाई डैश ऐसा ले लिया, वाई डैश। और जेड है इसके पैरेलल हमने जेड डैश ऐसा ले लिया। तो ये तीन एक्सिस, ये एक्सिस जो है वो आपका जो रिजिड बॉडी है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ओरिजिन लिया गया और उससे तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है। उनमें से यदि x के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि निकालने का फार्मूला मालूम हो चाहे दिया हो, तब हमारा इस x एक्सिस के पैरेलल जो है वो x डैश है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, इस वर्क को हम लोगों को करना है। तो इसको करने के लिए आप देखें क्या करेंगे कि ये आपने न्यू एक्सिस लिया है, ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ओरिजिन लेते हुए और तब हमने थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन लिया है। अब इसके पैरेलल लाइन ये है तो इसको हमने न्यू एक्सिस, न्यू ओरिजिन लिया। ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ओरिजिन है और ये हमारा न्यू ओरिजिन है और इसके पैरेलल यह लाइन ओ एक्स डैश है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। तो ये लाइन हो गई। अब हम क्या करेंगे कि जो ये एक्सिस है इस एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा जो यह जी है इसका कोऑर्डिनेट क्या है ये हम पहले डिटरमिन करेंगे। तो इसके लिए क्या हुआ कि यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा किए और जब परपेंडिकुलर ड्रा किए तो यह एक्स डैश पर जो ये डिस्टेंस आया वो हमारा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इससे परपेंडिकुलर ड्रा किए ये हमारा यहां से, और ये जेड पर जो आया तो ये डिस्टेंस हमारा जेड हो जाएगा, ये यहां से यह जेड हो जाएगा। तो अब हम इसका कोऑर्डिनेट हम ले लें और इस कोऑर्डिनेट को हमने सपोज कर लिया कि एक्स बार वाई बार और जेड बार यह ले लिया। तो एक्स बार वाई बार जेड बार क्या लिया कि जो हमारा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका कोऑर्डिनेट जो न्यू एक्सिस लिए है उसके करस्पॉन्डिंग, यानी इसी से जब आप परपेंडिकुलर ये ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ये परपेंडिकुलर जो न्यू एक्सिस आपका है इसको जिस पॉइंट पर काटेगा, यदि इसको हम ए कहें तो यही डिस्टेंस हमारा एक्स बार हो गया, ये एक्स बार हो गया, ठीक है। ये ऐसे ही अब चूंकि थ्री डायमेंशन में है तो हमारा y ऐसे बनाना पड़ेगा, ये जो पार्टिकल है वो यहाँ रहेगा। तो हम x को आपको चूंकि ये प्लेन में x हमारा दिख रहा है तो इसको हम आपको बता देते हैं। शेष सिमिलर पैटर्न में y और z को हमको समझना होगा। तो इसको जो ये चीजें हैं इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा ये थ्री न्यू एक्सिस, ये थ्री न्यू एक्सिस है, ये O है और यह x डैश है, ये y डैश है और ये हमारा z डैश है। और तब हमने क्या किया कि एक कोई हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसी से तीन एक्सिस, एक आपका यह gx, यह gy और यह gz ऐसे है। तो जो यह g हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ओरिजिन लिया है तो इससे इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आप परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा करें, परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ उसका जेड कोऑर्डिनेट हो गया और इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये लेंथ एक्स हो गया और इससे इस पर परपेंडिकुलर तो ये हमारा वाई। तो चूंकि ये एक्स बार वाई बार जेड बार है तो जेड बार यह हुआ और परपेंडिकुलर इससे यहाँ डाला तो एक्स बार ये हुआ और y बार यह हो गया। तो थ्री डायमेंशन में इसको समझेंगे। एक को हम वहां आपको बता रहे हैं कि ये हमारा ये x बार ऐसे आ गया और ऐसे हम ये इसका y एक्सिस पर z एक्सिस पर जैसे हमने बताया वैसे आप समझ लेंगे। अब आपको क्या करना है कि जो ये रिजिड बॉडी है इसका कोई एक पॉइंट हमने ले लिया P, या पॉइंट लिया P और इस P का कोऑर्डिनेट जो आपका यह एक्स वाई जेड एक्सिस है इससे हमने क्या किया कि ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो इसका कोऑर्डिनेट यह एक्स वाई और जेड ये हमने लिया। तो हमारा एक्स यह हो गया, ऐसे वाई और जेड को हम समझते रहेंगे।
तो हमारा ये एक्स आई है। अब आपको ये करना है कि इसका कोऑर्डिनेट हम जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो 3 एक्सिस है उसके करस्पॉन्डिंग इसका कोऑर्डिनेट लिया है। तो अब आप क्या कर लो कि इसी पॉइंट का जो ये आपका न्यू एक्सिस है इस पर कोऑर्डिनेट निकालो। तो कोऑर्डिनेट तो इसके करस्पॉन्डिंग इसी का कोऑर्डिनेट जो हमने लिया हो एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश ऐसा लिया। तो ये पॉइंट P का 2 कोऑर्डिनेट लिखा गया है, एक हमारा एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड में जो आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है तो इससे परपेंडिकुलर एक्स पे ड्रा किया तो हमारा यह एक्स डिस्टेंस हो गया। क्योंकि ये रिजिड बॉडी है तो एक पार्ट के यहाँ होगा, तब हमारा ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये, तो यह जेड के अलग है तो यह जेड होगा। और इससे जब परपेंडिकुलर ये हमारा वाई है तो यहाँ ड्रा करेंगे तो ये वाई होगा। तो यानी एक्स वाई जेड ये जो न्यू एक्सिस है। तो हमने ये जो एक्सिस लिया है तो यह पी एक्स वाई जेड लिए हैं इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, और इसी पार्टिकल का जिसको हमने पी से डिनोट किया है इसका कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश लिया है। ये जो न्यू एक्सिस है जिस एक्सिस के इसके पैरेलल है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तब अब हम क्या करेंगे कि एक्स डैश वाई डैश जेड डैश लिया है तो एक्स डैश जो हुआ वो इससे परपेंडिकुलर यानी इससे आप आगे बढ़ाएंगे, ये आगे बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ से ये आपका यह बी ऐसा हमने ले लिया। तो अब इस ओरिजिन से एक्स डैश यह हो गया, एक्स डैश ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि इसमें एक रिलेशन है। एक तो एक्स जो है ये डिस्टेंस है, जो इसका जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इससे जो एक्सिस है उस पे एक्स, और फिर ये जो एक्स बार है इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो न्यू एक्सिस लिए हैं इससे ये डिस्टेंस है। तो यह एक्स बार और यह एक्स, इन दोनों का सम जो होगा वो एक्स डैश हो जाएगा। यानी एक्स डैश जो इसका न्यू एक्सिस जो लिए हैं इन एक्सिस के करस्पॉन्डिंग यदि इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ले तो हमारा यह एक्स डैश ये हुआ, और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट जो है वो इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग है तो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया तो एक्स बार हुआ। तो यह एक्स बार और ये जो P का कोऑर्डिनेट इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग है एक्स वाई जेड तो ये एक्स हुआ। तो यह एक्स और यह एक्स बार दोनों का सम जो हुआ वो एक्स डैश हो गया। सिमिलर पैटर्न पे हम समझ सकते हैं वाई डैश की जो वैल्यू होगा वो वाई बार प्लस वाई, और जेड डैश की वैल्यू जो होगा वो जेड बार प्लस जेड ऐसा हो जाएगा। तो इतनी बात को हम लिखें। तो यहाँ से ये हम लोगों को अब डिटरमिन करना है। तो हमने क्या किया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जी ले लिया, लेट जी बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिजिड बॉडी let G be center of gravity of a rigid body whose coordinate is x bar, y bar, z bar. We take 3 mutually perpendicular
3 mutually perpendicular lines gx gy एंड gz, ये 3 एक्सिस हमने ले लिया और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जिसका नाम हमने gx gy gz ऐसा हमने कर लिया। अगेन वी कंसीडर three mutually perpendicular lines through new origin O. Again we consider 3 mutually perpendicular lines through new origin O P B, a particle of rigid body, P be a particle of rigid body whose coordinate with respect to P be a particle of rigid body whose coordinate with respect to gx, gy, gz axis are x, y, z and with respect and x dash, y dash, z dash, x dash, y dash, z dash with respect to o x dash respect to axis, with respect to axis o x dash, o y dash and o z dash, ऐसा हम लोगों ने ले लिया। देन वी हैव x dash इज इक्वल टू x बार प्लस x, y dash इज इक्वल टू y बार प्लस y, z dash इज इक्वल टू z बार प्लस z, ऐसा हो गया। तो अब देखिए क्या किया गया है, ये हमारे 3 एक्सिस हैं, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ओरिजिन लेते हुए और x y z ऐसा लिया गया, और फिर इसके पैरेलल जो हमको एक लाइन जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इस पर एक पॉइंट O लिया और O x डैश, O y डैश, O z डैश, ये 3 एक्सिस ले लिया गया। अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का इस O डैश x डैश इसके अबाउट निकालना है। तो अब इसके अबाउट निकालने के लिए हम यहाँ एक रिलेशन लिए कि इस G का ये जो एक्सिस है इसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट x बार, y बार, z बार है, तो ये आपका x बार हो गया, ऐसे y बार होगा, z बार होगा। और फिर इस रिजिड बॉडी पर एक पॉइंट हमने P लिया है जिसका कोऑर्डिनेट ये gx, gy, gz इसके करस्पॉन्डिंग में x, y, z है, और इसी का o x डैश, o y डैश और o z इसके करस्पॉन्डिंग इसका कोऑर्डिनेट x डैश, y डैश, z डैश है। तब यह है x डैश की वैल्यू x बार और प्लस x, ऐसे ही y डैश की वैल्यू
वाई बार प्लस वाई और जेड डैश की वैल्यू जेड बार प्लस जेड। ये रिलेशन हमारा पहला आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको यह ओ एक्स डैश इसके अबाउट निकालना है। तब इसके अबाउट निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका मास, इस पार्टिकल का मास हम सपोज करते हैं कि यह एक्स वाई जेड एम है। ये पार्टिकल पी का जो मास है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड इसके करस्पॉन्डिंग है, उसका मास एम है। तो एक्चुअली इसको समझने के लिए आप ऐसे समझेंगे, ये हमारा पार्टिकल है। तो इस पार्टिकल का अभी हमारा ओ है, यह एक्स है और यह एक्स डैश है, वाई डैश है और जेड डैश है। ये ओ एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और ये आपका यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी, जो चाक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है इस एक्स के अबाउट, एक्स के अबाउट, ये आपका एक्स है, इसके अबाउट निकालना है। तब आप क्या कर लेंगे कि यहां से इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, इस पर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। और ये चूंकि न्यू एक्सिस है तो इस पी का कोऑर्डिनेट इसके करस्पॉन्डिंग जो है वही आपका जेड डैश है, जेड डैश। इससे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया तो ये हमारा एक्स डैश और ये वाई डैश। तो इससे यह वाई डैश है और ये जेड डैश है और इसी का हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा। यानी इसका जो डिस्टेंस होगा वो हमारा वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर ये होगा। यानी जो पार्टिकल पी है जिसका ये न्यू एक्सिस जो हमारा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एक्सिस है, तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा इसके करस्पॉन्डिंग पी का एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है। तो इस एक्स डैश वाई डैश जेड डैश का हम जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे इस लाइन के अबाउट, तो यहाँ से परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और चूंकि यह जेड होगा और ये लेंथ हमारा ये वाई है, इसके पैरेलल ये वाई डैश होगा, तो वाई डैश जेड डैश, तो वाई डैश का स्क्वायर जेड डैश का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये हमको मिल जाएगा। तो इसी को ये पी है और इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया सपोज कर लिया एन, पी एन। यानी पी एन हमारा क्या है कि पार्टिकल का जो एक्स डैश एक्सिस है उस पर परपेंडिकुलर लेंथ। ये हमारा ये रिजिड बॉडी है और ये एक्सिस है, तो एक्चुअली ये एक्सिस है और ये हमारा रिजिड बॉडी का ये एक्स डैश और ये हम वाई डैश सपोज कर लें, ये जेड डैश, और रिजिड बॉडी का यही एक पार्टिकल है पी। और इसी पी का इन एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट है वो आपका एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है। तो जब इससे इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना होगा तो ये परपेंडिकुलर हो गया, यही हमारा पी या परपेंडिकुलर ड्रा किया इस पर, तो पी एन, तो इसका स्क्वायर, अब ये जेड डैश है, जेड डैश, और ये वाई के पैरेलल यह वाई डैश है, तो ये वाई डैश का स्क्वायर जेड डैश का स्क्वायर, ये हमारा पी एन का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही चीज हमको लिखना है। तो इफ पी एन इज परपेंडिकुलर, if PN is perpendicular length, if PN is perpendicular length of particle, if PN is perpendicular length of particle to x dash axis, then moment of inertia of the particle about OX dash
इज इक्वल टू एम और पी एन स्क्वायर, ऐसा आ गया। तो इसका एक पार्टिकल का जो हम निकाले हैं तो ये वैल्यू आया, लेकिन जब पूरे रिजिड बॉडी का निकालना होगा तब हमारा ये समेशन आ जाएगा। तो अब अभी पार्टिकल लिखा गया तो ये आया, अब इसी की वैल्यू पी एन स्क्वायर, तो ये आया यम पी एन स्क्वायर अभी देखा गया वाई डैश का स्क्वायर और प्लस जेड डैश का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एक्स डैश इज इक्वल टू समेशन एम वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब इसमें हम वाई डैश और जेड डैश इसकी वैल्यू को जो ये है ये हम रख दें, तब जब रखेंगे तो इस समेशन एम और यहाँ से वाई डैश ये हमारा वाई बार और प्लस वाई इसका स्क्वायर और प्लस यहाँ से जेड बार और प्लस जेड इसका स्क्वायर, ऐसे है। तो यह वैल्यू समेशन एम होल स्क्वायर करो, तो होल स्क्वायर करेंगे तो वाई बार का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y वाई बार प्लस यहाँ से जेड बार का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2z और यह जेड बार, ये हमको इन दोनों का होल स्क्वायर ऐसा हमको मिल गया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि समेशन सब पे ले जाएं, तो ये ध्यान रखें कि वाई बार का स्क्वायर जेड बार का स्क्वायर एक साथ करें और फिर ये वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर एक पास करें और जो यह 2 टाइम्स है इसको हम एक पास करें, तो ये वैल्यू आया समेशन एम और यह वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, जो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के हैं उनको एक पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस समेशन एम और यह वाई बार का स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर, ये आ गया और प्लस 2 टाइम्स समेशन एम और यह वाई बार प्लस 2 टाइम्स समेशन एम जेड और जेड बार, ऐसा है। अब इसमें आप ये देखेंगे कि जो हमारा यह एक्स बार और वाई बार या जेड बार ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसमें तुम पार्टिकल कोई लो, तो यहाँ थोड़ा आप केयर करें कि जैसे ये हमारा पार्टिकल यहाँ है और तब इसका कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इसके करस्पॉन्डिंग है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका एक्स बार वाई बार जेड बार है, तो आपका यह एक्स डैश की वैल्यू एक्स बार और प्लस यह एक्स ये आया। लेकिन यदि ये पार्टिकल को हम चेंज कर दें, पार्टिकल यहाँ लें या यहाँ कहीं अन्यत्र लें, तो जब लेंगे तो आपका इस पूरे रिजिड बॉडी का कहीं लेंगे तो एक्स बार वाई बार जेड बार ये चेंज होने वाला नहीं है। तो हमारा ये पार्टिकल इसमें चेंज क्या होगा, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और हमारा एक्स वाई जेड ये चेंज होगा, लेकिन हमारा एक्स बार वाई बार जेड बार ये चेंज होने वाला नहीं है। तो जो चेंज नहीं होगा उसका समेशन पर इफेक्ट नहीं आएगा। तो जैसे आप समझ लें कि हमारा कोई एक x1 है, x2 है, x3 है, कोई ये 3 वैल्यूज हैं, इसका समेशन पर हमारा इफेक्ट है। लेकिन यदि हमने ले लिया 2x1 और यह 2x2 2x3 ये आया 2 सब में है, तो इसका हमारा 2 पर समेशन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यदि केवल यहाँ 2 को बाहर करके इसका समेशन कर लें या यदि 2 को सब में लेंगे तो भी हमारा समेशन 2 बाहर आ गया तो समेशन केवल इसी का हो गया। तो यह एक्स बार वाई बार जेड बार इतना प्लस ही सब होना है,
तो इसमें हमारा समेशन पर इसका इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हम क्या करेंगे, इसको समेशन से बाहर कर लेंगे। जो पार्टिकल को चेंज, पार्टिकल का मास और उसका कोऑर्डिनेट, ये रिजिड बॉडी में पार्टिकल को चेंज करेंगे तो चेंज होता रहेगा, लेकिन पूरे रिजिड बॉडी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही है, वो चेंज नहीं होगा। तो हमारा वो समेशन से बाहर आ जाएगा। अब समेशन से बाहर आया तो इसको अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, यह समेशन, यह एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें हमारा एक्स बार वाई बार जेड बार नहीं है। अब प्लस यहाँ से देखो, ये समेशन जो है वो वाई बार जेड बार में नहीं आएगा, ये यहाँ नहीं। अब ये पहले पार्टिकल का, अब जैसे इसका देखें, पहले पार्टिकल का जब मास लिए तो m1 आया, दूसरे का m2 आया, तीसरे का m3, चौथे का m4, ऐसे किया। लेकिन ये y बार z बार ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ये पार्टिकल बदलेंगे तो मास बदलेगा, लेकिन हमारा यह चेंज नहीं होगा। तो आपका m1 के साथ भी यही, m2 के साथ भी यही, m3 के साथ भी यही, और समेशन टोटल का। तो m1 यह वैल्यू प्लस m2, यही वैल्यू प्लस m3, यही वैल्यू, तो हमारा ये जो सब में है वो बाहर आ गया और समेशन केवल हुआ m1 m2 m3। इसीलिए अब जो x बार के कोऑर्डिनेट में जो आएंगे वो हमारा समेशन से बाहर हो जाएगा। तब हमने यह y बार का स्क्वायर और प्लस z बार का स्क्वायर ये, और समेशन में केवल यही रहेगा, समेशन में ये आया, और प्लस यहाँ से देखो ये 2, मास कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि पहले पार्टिकल का मास कुछ और हो सकता है, दूसरे का कुछ और हो सकता है। तो हमने एक पार्टिकल जो पी लिया उसका ये मास है। अब ये y बार बाहर आ जाएगा, तो यह 2y बार और समेशन m y और प्लस 2z बार और समेशन m और यह z, ऐसा हो गया। तो इस तरह से इस वैल्यू को लिख लिया गया। अब आप देखोगे कि यह समेशन यम वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये क्या होगा, और यह समेशन यम है, तो समेशन यम का मतलब क्या हुआ, इसके जितने पार्टिकल है सभी पार्टिकल का सम, और सभी पार्टिकल का जो सम होगा वो जो रिजिड बॉडी होगा उसका टोटल का मास। तो ये टोटल का मास ये हो गया। अब यहां से आप देखेंगे कि यह समेशन एम वाई और ये समेशन एम जेड, ए वाई बार और जेड बार ये हमारा बाहर आ चुका है। तो अब इसी का हम लोग इसको इक्वेशन 1 लें, और एक फार्मूला होता है कि किसी भी पार्टिकल का जो कोई एक रिजिड बॉडी है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट निकालना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट निकालने का जो फार्मूला होता है तो वो होता है, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए कि सेंटर कोई हमारा यह रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला निकालना है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला जो आता है वो ये पहला पार्टिकल हमने लिया, पहला पार्टिकल, और उस पार्टिकल में उसका जैसे 3 कोऑर्डिनेट निकालना है एक्स वाई जेड। तो अभी इसको समझ लें कि यदि हमारा अल्फा बीटा गामा एक कोऑर्डिनेट है किसी रिजिड बॉडी का, पर्टिकुलर इसी का नहीं, कोई एक रिजिड बॉडी है और हमारा यह कोई एक रिजिड बॉडी है और इसका अल्फा बीटा गामा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट है। तो यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो अल्फा आता है वो वैल्यू, जैसे पहला पार्टिकल हमने लिया इसका मास m1 और इसका जो कोऑर्डिनेट हुआ, जो हमारा ये कोऑर्डिनेट है इसका, यदि यह x1 है तो m1 x1 ये दूसरा पार्टिकल लिया, इसका मास m2 है और यह x2 ऐसा आ गया। तो जितने पार्टिकल है उन सभी पार्टिकल के मास का उसका जो x कोऑर्डिनेट है इसमें प्रोडक्ट करें, यानी समेशन mx, इसका मतलब m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3, जितने पार्टिकल हैं सबका x कोऑर्डिनेट से करस्पॉन्डिंग में प्रोडक्ट है, और इस पार्टिकल जितने पार्टिकल हैं उन सबका मास समेशन m
तो ये जो वैल्यू आती है वही उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स कोऑर्डिनेट होता है। और वैसे इसका जो बीटा होगा तो ये समेशन एम वाई, अब उसके m1 y1 m2 y2 m3 y3 से लेकर के इनफाइनाइट तक का 5 समेशन m ऐसा हम लिखेंगे। और तब जो सभी पार्टिकल का मास हुआ उससे हम डिवाइड कर दें तो इसका y कोऑर्डिनेट। और वैसे हम जब ये z लेना होगा तो समेशन m z अपान समेशन m ऐसा है। ठीक है। ये तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा इसका ये हमको फार्मूला आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। अब आप देखो जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ये दो तरह के कोऑर्डिनेट हैं। ये एक्स वाई जेड, जब यह लेंगे एक्स वाई जेड तो एक्स वाई जेड का ये ओरिजिन है, और जब इसका एक्स डैश वाई डैश जेड डैश लेंगे तो इसका यह एक पॉइंट है एक्स बार वाई बार जेड बार। तो अब आप देखोगे कि जब समेशन एम एक्स डैश अपान समेशन एम, अब इस चीज को यहां समझेंगे कि जब एक्स डैश वाई डैश जेड डैश लेंगे जो हमारा ये कोऑर्डिनेट है, तब यहां से समेशन एम एक्स डैश का स्क्वायर अपान समेशन एम लेंगे तो ये हमारा एक्स बार आएगा, यह एक्स बार आएगा। लेकिन यही जब समेशन एम एक्स अपान समेशन एम जब यह लेंगे तो इस एक्स के लिए ये ओरिजिन है, इससे ये एक्स डिस्टेंस हुआ है। ये एक्स बार वाई बार जेड बार इसके इस एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग इसका कोऑर्डिनेट नहीं है, ये तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो जब यह वैल्यू लिखेंगे यानी इसके लिए एक्स डैश वाई डैश इस एक्सिस को लेंगे तो इसके लिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है। लेकिन जब ये एक्सिस लेंगे तो इसके लिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जीरो हो गया। ये इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्स बार वाई बार जेड बार नहीं है, वो तो आपका इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड लेंगे तब ये एक्स बार आएगा। लेकिन जब हम ये समेशन एम एक्स लेंगे तो एक्स आपका उसके लिए ये ओरिजिन है, ये जीरो है, जीरो से तब ये डिस्टेंस मेजर किया गया। तो अब हमारा कोई भी ये समेशन एम एक्स अपान समेशन एम आया तो उसका हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया वो जीरो हो गया, वो जीरो एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स डैश रहेगा तब उसका हमारा एक्स बार वाई बार जेड बार आएगा। तो हमारा यहाँ एम वाई है एम जेड है, तो एम वाई एम जेड के लिए ये ओरिजिन है। ठीक है। ये तो अब हम तो इस तरह से अब हम ये जानेंगे इस वर्क को जो हम लोगों ने समझा। तब हम क्या करेंगे कि जब भी हमारा समेशन एम एक्स अपान एस समेशन यम आएगा तो ये इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओरिजिन है, ओरिजिन है। तो उसी चीज को हम लिखेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी with respect to gx, gy, gz axis is 0, 0, 0 एंड लिखने की जरूरत है। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको कि एक्स बार वाई बार जेड बार कहा गया है तो क्यों 0, 0 लिख दिया गया। तो ये ध्यान रहे कि ये कोऑर्डिनेट इस एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग है, लेकिन इस एक्स और वाई जेड इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका कोऑर्डिनेट 0 है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स, जी वाई, जी जेड एक्सिस इज 0, 0, 0 ये हो गया। और जो फार्मूला होता है we know that center coordinate
of center of gravity we know that coordinate of center of gravity is determined by the formula ये x इज इक्वल टू समेशन x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू समेशन m x अपॉन समेशन m, y इज इक्वल टू समेशन m y अपॉन समेशन m, और z इज इक्वल टू समेशन m z अपॉन समेशन m। ये फार्मूला है। चाहे x y z की जगह आप दूसरा कुछ ले लो, यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को यदि हम अल्फा बीटा और गामा लें, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट यदि अल्फा बीटा गामा हो तो इसका फार्मूला होता है समेशन एम एक्स अपॉन समेशन एम और समेशन एम वाई अपॉन समेशन एम। लेकिन यहाँ जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अल्फा बीटा गामा है वो ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। हियर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0 0 0, ये वैल्यू आ गया है इस केस में। इसमें अल्फा बीटा गामा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और यहाँ हमारा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इस केस में है अल्फा बीटा गामा की जगह 0 0 है इसमें। तो यहाँ से हमको जो मिलेगा, तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू समेशन एम एक्स अपॉन समेशन एम, 0 इज इक्वल टू समेशन एम वाई अपॉन समेशन एम, 0 इज इक्वल टू समेशन एम जेड अपॉन समेशन एम, ऐसा है। या दिस इम्प्लाई समेशन एम एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एम वाई इज इक्वल टू 0, समेशन एम जेड इज इक्वल टू 0। ये चीज़ें कैसे आई इसको एक बार आप समझ लें। जब ये कोऑर्डिनेट हमारा एम एक्स एम वाई और एम जेड रहेगा तो देखेंगे कि एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट है उसके लिए ओरिजिन क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो यह एक्स वाई जेड ये जो कोऑर्डिनेट है उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ओरिजिन है। और जब एक्स डैश वाई डैश जेड डैश लेंगे तो इसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट एक्स बार वाई बार जेड बार है। तो जब हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट यदि अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, अल्फा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट तो समेशन एम एक्स अपॉन समेशन एम, बीटा की वैल्यू समेशन एम वाई अपॉन समेशन एम, गामा की वैल्यू समेशन एम जेड अपॉन एम। तो जब यहाँ हम समेशन एम एक्स डैश वाई डैश जेड डैश रखेंगे तब यह अल्फा एक्स बार बीटा वाई बार और गामा जेड बनेगा। लेकिन जब यह एक्स वाई जेड लिखेंगे तो उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा ओरिजिन है, तब हमारा यह 0 समेशन एम एक्स अपॉन समेशन एम, ये वैल्यू यानी समेशन एम एक्स 0 आ गया, समेशन एम वाई 0 आ गया, समेशन एम जेड 0 आ गया। तो जो ये इक्वेशन है इसमें समेशन एम वाई को 0 लिख दे, समेशन एम जेड को 0 लिख दे तो ये वैल्यू समाप्त हो जाएगा, सिर्फ हमारा यह बच जाएगा। तो अब आगे हम लिखेंगे यही वर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश एक्सिस इज इक्वल टू समेशन एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस समेशन एम,
और यह वाई बार स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर, सिर्फ यही बचा है। अब इसी इक्वेशन में समेशन एम वाई जीरो हो गया, समेशन एम जेड जीरो हो गया, तब सिर्फ आपको ये बच गया है, इस फार्म में लिखा गया। अब जरा हम देखें कि ये जो आया है वो क्या है। तो अब ये वाई और जेड पर ये समेशन ये समेशन है, तो अब इसकी वैल्यू को देखें। एम यह जो पार्टिकल है और यह वाई और जेड ये क्या है, तो वाई और जेड ये जो कोऑर्डिनेट जो हम लोग लिए हैं, अब इस चीज को ध्यान दें कि जो हमारा ये एक्सिस है, एक्सिस यदि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, और यह एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, अब यहाँ आपका ओरिजिन यहाँ जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है और यह एक्स वाई जेड ये पार्टिकल आपका पी है। अब जो हमारा दूसरा जो है ओ डैश, तो यह ओ डैश एक्स डैश, ओ डैश वाई डैश और ओ डैश जेड डैश ये आया है। तब हम देख रहे हैं कि इस पी जो ये पार्टिकल आपका जो यह पार्टिकल पी है, जो ये पार्टिकल पी इसका कोऑर्डिनेट जो ये एक्स वाई है उसके करस्पॉन्डिंग यह एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। तो इसका यदि एक्स एक्सिस के अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तब यहां से इसका परपेंडिकुलर ड्रा करो, ये परपेंडिकुलर। यदि इसको पी एन डैश का है तो यह पी एन डैश की वैल्यू यह देखो आपका जेड है, ये जेड है और ये आपका वाई, ये वाई के पैरेलल है, चूंकि ये एक्स है, एक्स पर जब परपेंडिकुलर ड्रा किया गया तो ये लेंथ वाई होगा और ये लेंथ जेड होगा, यानी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमारा ये आ गया। यानी इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब एक्स एक्सिस के अबाउट लेना होगा, जी एक्स एक्सिस, तब हमारा एम वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर ऐसा आया और यही आपका आया है एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जब समेशन आ गया इसका मतलब पूरे रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट। अब एक्स एक्सिस क्या है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो आपका लाइन जा रहा है वो, तो यहां से जो पहली वैल्यू आया यह आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पूरे रिजिड बॉडी का, क्योंकि समेशन लगा है पूरे रिजिड बॉडी का जो यह जी एक्स एक्सिस है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्स एक्सिस जा रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और फिर ये देखे क्या है, ये वैल्यू यह, तो समेशन एम यानी जितनी पार्टिकल हैं उन सबका सम, तो टोटल रिजिड बॉडी का मास हो गया, तो यह रिजिड बॉडी का मास। अब ये वाई बार का स्क्वायर और जेड बार का स्क्वायर ये देखो क्या है। अब इससे अब इसको आप यह एक्स डैश ले और ये वाई डैश और यह जेड डैश, इसके पहले एक्स वाई जेड दिया गया था, इसी के करस्पॉन्डिंग जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका कोऑर्डिनेट एक्स बार वाई बार जेड बार आया है, एक्स बार वाई बार जेड बार। तो यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कोई पार्टिकल हो और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट लेना होगा तो क्या आएगा, तो ये परपेंडिकुलर ये, तो यह आपका जेड बार हो गया और ये वाई बार हो गया, तो यह जेड बार वाई बार ये आया। यानी समेशन जो यह एम है पूरे पार्टिकल का पूरे रिजिड बॉडी का मास, तो यानी ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक पूरे रिजिड बॉडी का जितना मास है उतने मास का पार्टिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ले लें, पूरे रिजिड बॉडी का मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लें और तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इस एक्स एक्सिस यानी एक्स डैश एक्सिस के ये अबाउट लेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। ये तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो देखो, एक ये एक्स एक्सिस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से है और एक आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये नया ओरिजिन लिया और इसके पैरेलल, तो हमको इस पैरेलल एक्सिस के अबाउट इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वह पहला आया कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस जी एक्स के अबाउट जो हुआ वह, और प्लस पूरे रिजिड बॉडी का मास यदि हम
इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी पर ले ले तो जो यह एक्स डैश है इसके अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ वो, ये दोनों का सम हमारा ए फार्मूले में आया। तो अब यहां से आप ध्यान रखिए जो फार्मूला आया वो क्या आया कि कोई एक लाइन है और जैसे हमारा यह एक लाइन है, इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम हो और इसके पैरेलल लाइन के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, तब आप क्या कर लेंगे कि सब पूरे रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो लाइन जा रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका जो सेंटर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, अब उस पर पूरे रिजिड बॉडी का एक मास ले लो और उसको एक पार्टिकल लो तो उसका इस लाइन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, दोनों का सम इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। यानी एक लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल लें तो उसके पैरेलल लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस टोटल रिजिड बॉडी के मास के इक्वल इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ले लो और इससे फिर जिस लाइन के अबाउट जो पैरेलल लाइन है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले तो इसके अबाउट जो आएगा इन दोनों का सम, तो यही आया। तो इस चीज को हम यहां आगे लिख लेंगे। समेशन एम वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट समेशन एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट जी एक्स एक्सिस। ये हमारा जो जी एक्स है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा ये एंड समेशन एम वाई बार स्क्वायर जेड बार स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल whose mass is moment of inertia of the particle whose mass is equal to mass of rigid body about OX moment of inertia of the particle whose mass is equal to mass of rigid body placed at center of gravity about OX डैश एक्सिस। देखिए क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है कि यह समेशन एम क्या है, तो समेशन एम m1 m2 m3 जितने पार्टिकल हैं यानी टोटल रिजिड बॉडी का मास, तो ये मास हुआ और ये y बार स्क्वायर और z बार स्क्वायर यानी यह पार्टिकल जो है यदि आपका यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर रहे इतने इस रिजिड बॉडी के मास के इक्वल एक पार्टिकल रिजिड बॉडी पे आ जाए तो इसका जो ये ओ एक्स डैश है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही हमारा यह है। तो फाइनली हमको क्या मिला यहाँ से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश एक्सिस। इस एक्स डैश एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ वह इस पूरे रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लाइन जी एक्स जा रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस पूरे रिजिड बॉडी का जो मास हुआ उतना मास इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक पार्टिकल को हम प्लेस्ड करें
तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ओ एक्स डैश एक्सिस के अबाउट होगा, तो इन दोनों का सम ये हो जाए। तो यही हम इसको आगे लिखेंगे। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी, moment of inertia of the rigid body, moment of inertia of the rigid body about OX dash axis is equal to moment of inertia of the rigid body about GX axis plus moment of inertia of the particle placed at center of gravity of mass of rigid body about OX dash एक्सिस। ये हमारा कंप्लीट ये आर्टिकल हुआ। तो अब इसको देखो फार्मूले के रूप में हम आगे प्रॉब्लम के लिए क्या करेंगे कि किसी लाइन के अबाउट यदि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसी लाइन, जिस लाइन के अबाउट निकालना है, इसी लाइन के पैरेलल सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक लाइन ले और इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट निकाल लें और प्लस टोटल जो टोटल रिजिड बॉडी का मास है उतने मास का एक पार्टिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ले लें। तो इस पार्टिकल का जिसका मास टोटल रिजिड बॉडी के मास के इक्वल है, इसका फिर इसी लाइन जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले, तो दोनों का जो सम होगा वही हमारा इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो लाइन है उसके पैरेलल लाइन के अबाउट हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट आर्टिकल हुआ। इसको एक बार आप समझ लेंगे, इसका प्रूफ भी कैसे करेंगे इसको समझ लें। चूंकि ये स्पेस में है और ये स्पेस की चीज़ों को थोड़ा सा हमको इमेजिन ही करके समझना पड़ेगा। तो 2 डायमेंशन में होता तो इजीली आपको दिखाया जा सकता था। तो इसको आप समझेंगे, समझने के बाद तब इसका यूज प्रॉब्लम में कैसे करेंगे इसके बाद